नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और प्रभु जी मेरे साथ हैं। प्रभु जी, बच्चों को मंदिर ले जाना, उनको धर्म के बारे में बताना, जो हमारी सनातन जो रीति हैं उनके बारे में ज्ञान देना, क्या ये मेरा कर्तव्य है या ये कर्तव्य जो है मंदिरों का है? मंदिरों का कर्तव्य तो मंदिर बनाना है और ज्ञान का वितरण करना है, परंतु माता पिता का बहुत बड़ा कर्तव्य है। भागवत के अंदर 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 17 नंबर 18 नंबर श्लोक में वर्णन आया है कि मातृ न शिष्यात्, पितरो न शिष्यात्, स्वजनो न शिष्यात्, गुरु न शिष्यात्। माता को माता नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, स्वजनों को स्वजन नहीं बनना चाहिए और गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, जब तक अपने अनुगतों को वह जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकलने का ज्ञान, सनातन का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान न देने योग्य हो। ये भागवत का प्रसंग है कि उसको मां नहीं बनना चाहिए। कितनी माँ है ऐसी जो अपने बच्चों को सनातन और जन्म मृत्यु के चक्र का बता रही है। मातृ न सस्यात्, उसको मां नहीं बनना। पितरो न सस्यात्, उसको पिता नहीं बनना चाहिए। गुरु न सस्यात्, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर वो खाली यही बता रहा नगीना कौन सा पहनना है, अंगूठी कौन सी पहननी है, अरे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जब तक वो अपने शरणागत अनुगत को नहीं सिखा रहा, उसको वह पद नहीं लेना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कि जननी जने तो भक्त जने, या तो जने वो शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोती है नूर। अगर स्त्री अपना वह सुडौल स्त्री अपने शरीर को जो है ना बड़ा कर लेती है और केवल इसलिए कि उसने संतान उत्पन्न करी है, तो दो ही संतानें प्रमाणिक हैं, या तो जननी भक्त जने, या तो जने वो शूरवीर हो कि वो देश के लिए कुछ कर गया, समाज के लिए कुछ कर गया, या तो भक्त हो। दो ही अलाउड है। नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों खोती है नूर, अपना नूर ही क्यों खोती है। अगर उसने ऐसी संसार में लफड़े करने वाले और झगड़े करने वाले लोग पैदा कर दिए, तो खामखा आपने एक पशु समाज को वृद्ध किया है, आपने मानव तो बना ही नहीं है। तो मानव कल्याण के लिए, सनातन कल्याण के लिए सनातन व्यक्तियों को सोचना चाहिए। आज अगर हम देखें, अन्य जो पालन करने वाले पंथ हैं उनको हम देखते हैं कि अगर कोई मुसलमान देखा जाए तो अपने बच्चों को बचपन से कुरान सिखाएगा, मस्जिद ले जाएगा। कोई क्रिश्चियन होगा तो वो बाइबल सिखाएगा, उसको चर्च ले जाएगा। लेकिन हम सनातनी लोग पता नहीं क्यों आज भूल गए कि हमारे बच्चों के स्कूल के बैग में भी एक गीता रख दो। जब वो शाम को घर आए तो उसको थोड़ा सा गीता के बारे में 2 श्लोक सुना दो, और उसके बाद में जो ही हफ्ते में कोई एक दिन चुन लो। मुसलमान लोगों ने शुक्रवार का दिन चुन रखा है, क्रिश्चियंस ने संडे का दिन चुन रखा है, आप भी कोई एक दिन चुन लो। उस एक दिन अपने बच्चों को अवश्य मंदिर आपके पास, जो अगर इस्कॉन मंदिर हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि इस्कॉन में एजुकेशन दी जाती है, नहीं तो जो भी मंदिर हो वहां कम से कम एक नित्य प्रतिदिन क्रिया तो बने कि ये तुम्हारे प्रभु हैं, तुम इनके सेवक हो। केवल गाओ मत, तुम स्वामी हम सेवक, कृपा करो भरता, जय जगदीश हरे। गाते हैं लेकिन मानते नहीं है। हम मानेंगे नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसी को नहीं स्वीकार करेंगे। तो वो स्वीकार करे तो उससे फायदा क्या होगा? व्यक्ति प्रश्न पूछता है फायदा क्या होगा? उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आज हम देख रहे हैं समाज में इधर डाइवोर्स हो गया, इधर कुछ प्रॉब्लम हो गई और व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेता है। बड़े बड़े एआई इंजीनियर अपने आप को टांग लेते हैं पंखे से। क्या कारण हो गया? मेंटल इम्बैलेंस हो गया। एजुकेशन विल नॉट प्ले अ रोल इन द मेंटल बैलेंसिंग। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी मूल है। उस स्पिरिचुअलिटी कैसे सिखाई जाएगी? बच्चे को यूट्यूब से स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाई जाएगी। माता पिता अब रोल मॉडल बनकर के खुद करें तो आप देखेंगे कि बच्चे भी उसका पालन कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे वही खाते हैं जो हम खाते हैं, हमारे बच्चे वही पहनते हैं जो हम पहन रहे होते हैं, तो उनके अंदर वही भाव आते हैं जो हमारे अंदर है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, सिगरेट स्मोक कर रहा था और मुझे स्मोक करते करते कहता है, प्रभु जी लड़के को गुरुकुल करवाना है, आपके पास भेजवाना है, कितने दिन में गीता सिखा देंगे इसको? ऐसे कह रहा। मैंने बोला जितने दिन में आप सिगरेट छोड़ देंगे उतने दिन में गीता सीख जाएगा। सच्चाई यही है। पिता सोचे कि मैं कुछ भी करूंगा और मैं अपने बच्चे के लिए पिता भी बना रहूंगा, एक रोल मॉडल भी बनूंगा, दोनों चीजें नहीं होती। माँ को माँ का व्यवहार कुशलता आनी चाहिए, मनुस्मृति के नियम सीखने चाहिए कि माँ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पिता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर पुत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप सोच सकते हैं। तो माँ बाप क्या बोलते हैं, तू जानता नहीं है कैसे व्यवहार करना चाहिए माँ बाप के साथ। तो उससे प्रश्न पूछे बच्चा कि आपको मालूम है कि बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए।
तो दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गुरु अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए तो शिष्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप निभाएगा। आप एक्सपेक्ट करेंगे शिष्य तो अच्छा चले और गुरु जी कुछ भी करें तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो बच्चों को हफ्ते में एक दिन मंदिर लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये उत्तर आपको समझ में आया होगा और इसके बाद आप एटलीस्ट प्रयास करेंगे कि हफ्ते में एक दिन मंदिर जरूर जाएं। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।